तो 2011-12 की बात है, 2011 मैं नोकिया के लिए काम करता था, उस फिनलैंड में था, और उस समय नोकिया स्मार्टफोन N95 N96 फ़ोन बना रहा था, ये रिलीज़ हो चुके थे। तो एक केस आया पेरिस पुलिस का कि उसमें किसी केस में N96 यूज़ हुआ है। ओके। तो चूंकि मैं उस पर काम कर रहा था तो मुझे भेजा गया। वहाँ से एक सिटी है रेन, RENNES, रेन करके एक सिटी, वहाँ ले जाके गए। और वहाँ एक लेडी ने मुझे बताया कि मुझे एक फ़ोन आया और उस कॉलर ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, ओके। और 1 घंटे का समय है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। कोई नाइजीरियन अकाउंट उसने दिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लेडी को लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया कि आई थिंक वो गलती कर रहे हो, ज़िंदगी भर पछताओगे। ओके। थोड़ा डराया तो वो घबरा गई। वो उस समय ऐसा नहीं होता था कि हर किसी के पास फ़ोन हो, सो शी कुड नॉट चेक कि उसकी बेटी कहाँ है, तो वेट ही कर रही थी। तो उसने निगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और 1 घंटे में मैं कैसे अरेंज करूँगी, एंड प्लीज़ गिव अस सम टाइम, ऐसे करके। तो उसने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, क्योंकि आप अभी अपने बेडरूम में जहाँ पर हो, आपके पीछे एक पेंटिंग टंगी हुई है, ओके। और उस पेंटिंग की कीमत $10,000 है, या कीमत उसने दी। बिल्कुल। तो एकदम से चौंक गई कि इसको कैसे उसको पता कि पता पीछे है। पेंटिंग। भाग के अपने ड्राइंग रूम में आई, नहीं, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, आई थिंक आई मिस्टेकन, आप गलत जगह कॉल लगा दिए। अभी आप जहाँ ड्राइंग रूम में हो ना, उसके आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत इतनी है। वो बिल्कुल, उसको काटू तो खून नहीं, उसने तुरंत लैपटॉप खोला, पैसे तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। उसको लगा ये बंदा मुझे देख रहा है तो सच बोल रहा है। बिल्कुल। 1-1.5 घंटे बाद उसकी बेटी सेफली घर वापस भी आ गई, वो किडनैप नहीं हुई थी। ओके। तो उसने पुलिस में कंप्लेन की कि ये हुआ क्या मेरे संग, बिल्कुल। और कैसे उसने मुझे कन्विंस कर दिया। तो पुलिस ने सारा घर देखा, कोई कैमरा तो नहीं है, कोई सर्वेलेंस यूनिट, तो कुछ नहीं मिला। तो अंत में उसका फ़ोन पे डाउट गया और फ़ोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया, पर फ़ोन में भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर फ़ोन की कंपनी से बुलाया लोग कि भाई आप नोकिया वाले देख, क्योंकि उस समय नोकिया वॉज द लीडिंग प्लेयर, यूरोप में हर जगह नोकिया बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं गया तो मैंने भी फ़ोन का स्कैन किया, तो पता पड़ा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेफ फ़ोन। तो हम वापस आ गए। एयरपोर्ट पर थे, एयरपोर्ट पे मैं देखा कि एक बच्चा एक फ़ोन लेकर ऐसे दीवार के सहारे कुछ कर रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मेरे पास आया, बोला गेम खेल रहा हूँ। ओके। कौन सा गेम? ट्रू फाइटर गेम। कैसे काम करता है? बोले इसको ऐसे कैमरा, इसको लॉन्च करो, कैमरा ऑन हो जाता है, और दीवार के सहारे ले जाओ तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं व्यू फाइंडर मोड में, ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट, उसको कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू पोकेमॉन गो, बट इट वाज लॉन्ग बैक, ओके। 5-6 साल पहले पोकेमॉन गो के। तो मैंने कहा अच्छा, इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता था। तो मैंने उस आईओ से पूछा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, मैंने कहा यार ये लेडी के फ़ोन में ये गेम है क्या? बोला हाँ है। अरे। तो मैंने फ्लाइट कैंसिल की, मैं वापस गया, मैंने उस गेम को रिवर्स इंजीनियरिंग किया, तो पता पड़ा उस गेम के थ्रू उस लेडी के घर की करीब 150 इमेजेस क्रिमिनल के सर्वर पर अपलोड हुई थी रोमानिया में, और इस लेडी का लड़का जो बच्चा था वो ये गेम खेलता था उसी फ़ोन से। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके घर की हर दीवार, हर कोने की पिक्चर वहाँ गई हुई है। लेकिन उसको ये कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी अभी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में? इतना रियल टाइम लोकेशन आज भी पता करना मुश्किल है, बिकॉज विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और 8 साल, मतलब 2008 साल की बात, 10 साल 12 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोने में आप हो या इस कोने में आप हो, आज भी ये पता करना बड़ा मुश्किल है रिमोटली। एग्जैक्टली। तो मैं सोचा कि यार ये कैसे कर रहा था, इतना कैसे पता किया इसने? थोड़ा गूगल सर्च किया तो पता पड़ा कि एक मुझे रिसर्च पेपर मिला। ओके। और फिर उसी तरीके से वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया, हमने उसको पकड़ा भी था। वो पूरा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा कि वो आप मेरे पॉडकास्ट पे सुनिए जाके स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन करता वो कैसे था कि आपके घर में एक चीज होती है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आज सबसे पहले क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं? एग्जैक्टली। नहीं। परमिशन। आप मांगते हैं वाईफाई। ओके। हाँ, वाईफाई। किसी घर जाते हैं कि साहब पहले यार वाईफाई दो, कुछ फटाफट कुछ करना है। तो आपके घर का वाईफाई, जैसे वहाँ वाईफाई राउटर लगा हुआ है, मैं जब वाईफाई राउटर के पास जाता हूँ तो मेरा फ़ोन का सिग्नल लेवल बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली। जब मैं उससे दूर जाता हूँ तो कम होता जाता है। मेरे हर कमरे में घर के सिग्नल लेवल अलग होता है, हर दीवार पर सिग्नल लेवल अलग है। तो जब वो पिक्चर्स कैप्चर हुई तो उस दीवार पर कितना सिग्नल लेवल है वो भी कैप्चर होके गया। ओके। जब ये लेडी उससे बात कर रही है तो इस समय क्या सिग्नल लेवल है उसका, वो उसको मिल रहा था उसी गेम के थ्रू। सो बेसिकली ही कुड फिगर इट आउट कि इसके आसपास क्या होगा। तो जो वाईफाई का सिग्नल लेवल है उससे वो लोकेट कर पा रहा था कि लेडी बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है, अरे, और किस ओरिएंटेशन में। तो ये बड़ा खतरनाक लगा, मुझे लगा, मैंने कहा यार इस हद तक क्रिमिनल जा सकता है, और दैट टू लॉन्ग बैक। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिमिनल्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स, ये इतने इनोवेट करते हैं। और दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो
जितना भी इनोवेशन दुनिया में होता है उसका जो पहला यूजर है वो एक क्रिमिनल होता है। अब ये चीज आगे जाके अलग अलग जगह यूज हुई होगी, वाईफाई बेस्ड ट्रैकिंग अब बिल्कुल कॉमन है, एसेट मॉनिटरिंग उधर दुनिया जगह यूज होती है, पॉजिटिव यूज है, पर इससे सबसे पहले क्रिमिनल ने उसको इस्तेमाल किया अपने पर्पस के लिए, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, और लोगों को लूटा ही होगा। फिर हमने उसको पकड़ा भी, वो पकड़ा भी इसीलिए गया क्योंकि नोकिया का जो फोन है वो प्रोप्राइटरी ओएस यूज करता है, तो उसमें कोई भी ऐप बनाएगा तो उसके लिए एक साइनिंग प्रोसेस होता है जैसे कि आईफोन का, और उसके अर्ली यूजर्स जो थे वो हमने ट्रैक किए कि सबसे पहले किसने टेस्ट किया इस एप्लीकेशन को, कि जिसने बनाया होगा। अच्छा। तो उस तरीके से हम पहुंच पाए, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, और इसने बहुत कुछ सिखाया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत खतरनाक केस था, जो जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आगे क्या होने वाला है उसकी झलक मिल गई थी।